बड़े शरारती थे, लेकिन उनमें भगवान के गुण थोड़ी। भगवान के बच्चे क्रीड़ा करते थे, अचानक देखते हैं कि दूर में बच्चों में आए ना, जाकर के थोड़ी ठिठोली की जाए, मस्ती का भाव हो गया। बच्चे क्या करते हैं, एक लड़का साड़ी पहनता है और दूसरे संत के पास जाकर संतों का नाम किया है और कहते हैं मेरी लड़का है, लड़का है, इसके कुछ नहीं कपड़ा है। संत कहते हैं बालकों, अभी हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, अब हमारे पास हम तुम्हारे साथ खेल सके, कुछ प्रतीक्षा कर, कुछ देर बाद जब हमारी बातें समाप्त हो जाएगी तो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, अभी ये खेल हमारे साथ मत। बच्चे संत का अपमान करने लगे, कहते हैं अरे ये नकली संत ढोंगी है, अगर असली संत होते तो अभी तक बता दिया होता कि मेरी पत्नी के पेट में लड़का है या लड़की है, ये ढोंगी है संत। संत को खूब उल्टा सीधा कहने लगे, करने लगे। कुछ देर तो संत की केवल सोचकर कि मान के बच्चे, लेकिन जब 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 सीमा को तो संतों को क्रोध संत श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पेट से एक लोहे का मूसल निकले जिससे तुम्हारे पूरे कुल का। संतों के श्राप को सुनकर बच्चे बड़े घबरा गए, भागते हुए श्री कृष्ण के जो उग्रसेन जी उनके पास जाकर सारी बात बताई। सच हटाया गया तो वहां से लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी अपनी बुद्धि लगाते हुए इस लोहे के मूसल को पूरा रगड़ते हैं, अंत में छोटा सा लोहे का टुकड़ा बचा जिसे वो नदी में फेंक देते हैं, ये सोचकर कि अब श्री कृष्ण का वंश बच गया। संत लेकिन माता गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण कुल का नाश होगा, यानी अब भगवान के बच्चे उसमें खेल रहे, अचानक छोटी सी बात झगड़ा प्रारंभ होता है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया, विशाल युद्ध का रूप ले लेता है। भगवान के जितने भी बच्चे थे आपस में ही युद्ध करके, जितने पौत्र थे, जितने पुत्र थे, आपस में ही युद्ध करके समाप्त हो गए। अब ऐसा वर्णन आता है कि बलराम जी भी उस युद्ध के दौरान, उस युद्ध को छुड़ाने के दौरान, कहा जाता है कि बलराम जी भी उस युद्ध को छुड़ाने के दौरान वहीं पर बलराम जी की भी समाप्ति हुई। देखिए भगवान का ना कभी जन्म हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु हुई थी, केवल लीला को दर्शाने के लिए ऐसा दिखाया गया। सो भगवान के पूरे श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाम भगवान के एक ही पौत्र और पुत्र बचे, एक बच्चे हैं केवल श्री कृष्ण, यानी भगवान जैसा श्राप दिया गया था माता गांधारी के द्वारा, संतों के द्वारा, श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश हो गया, उनके कुल में कोई नहीं बचता, अंत में केवल श्री कृष्ण बचे। अब सभी जान गए कि अब प्रभु के लीला की समाप्ति का समय आ गया है। श्री कृष्ण सभी से मिलते हैं, सभी से यानी सभी से, वसुदेव जी से, देवकी मैया से, यशोदा मैया से, नंद बाबा से, गोपियों से, ग्वाल बाल से, श्री राधा रानी से, सभी से श्री कृष्ण भेंट। देवकी मैया कहती एक तुम्हारे भरोसे में अब तो मेरा कोई भी पुत्र नहीं, सो जा 6 पुत्र वापस करते जा। कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्रों का वध हुआ था, 6 पुत्रों को वापस करते जा। तो देवकी मैया के पुत्रों ने वापस करते हैं। एक दिन शाम के समय जंगल के बीचों बीच पेड़ के नीचे श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे। पीछे से शिकारी आता है, श्री कृष्ण के पैर को हिरण जानकर कन्हैया के पैर पर तीर चलाता है, और उस तीर में जो लोहा लगा था ना, तीर में जो लोहा रहता है, जो एक बार जब मछली की प्राप्ति जो मूसल के टुकड़े उग्रसेन जी नदी में फेंकते हैं ना, शिकारी जब मछली निकालता है तो मछली के पेट से उन्हें लोहे के टुकड़े की प्राप्ति हुई। उसी लोहे के धार बनाकर तीर लगाता है, उसी श्री कृष्ण के चरण पर छोड़ता है।
तीर मारकर शिकारी पास गया तो पता चलता है कि ये श्री कृष्ण बारंबार क्षमा मांग रहा है कि प्रभु मुझसे भारी गलती हो गई। अगर आपको अपनी लीला समाप्त ही करनी थी, अगर आप अपने धाम जाना ही चाहते थे तो मेरे ही द्वारा थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम द्वारा इसलिए क्योंकि जब श्री राम अवतार में मैं अवतरित हुआ था, जब माता सीता का हरण होता है ना, तो हमारे राम जी सुग्रीव जी से मित्रता करते हैं, जो वानरों के राजा थे। सुग्रीव जी श्री राम जी के सामने शर्त रखते हैं कि प्रभु आप पहले मेरे बड़े भाई बाली का वध, माता सीता को करने में हम आपकी सहायता करेंगे। सो जो बाली था उसको एक वरदान मिला था कि जो कोई भी सामने जाकर उनसे युद्ध करेगा, युद्ध से पहले ही सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। सो श्री राम जी बाली का वध करते हैं, पीछे से छिपकर बाली को तीर मारते हैं और वही बाली इस अवतार में शिकारी बनता है और पीछे से छिपकर श्री कृष्ण को तीर मारता है। कन्हैया कहते हैं पिछले अवतार में मैंने तुम्हें छिपकर तीर मारा, अवतार ने मुझे छिपकर तीर मारा, अब जो हमारा हिसाब था बराबर है। श्री कृष्ण देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहा जाता है कि भगवान की मृत्यु हुई, क्योंकि श्री कृष्ण का अगर आपको याद हो तो भगवान का जन्म तो हुआ नहीं था, साक्षात अवतरित हुए थे। भगवान जन्म और मरे वाले सभी चीजों से परे, तो अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधारे हैं। इधर सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, 7 दिनों की कथा समाप्त हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन अगर तुम चाहो तो तुम जीवित रह सकते हो, क्योंकि मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्वर्ग में जाकर देवताओं को सुनाऊंगा और बदले में तुम्हारे लिए अमृत लेकर आऊंगा। तुम उस अमृत को पीकर अमर हो जाना, फिर तक्षक नाग आएंगे तुम्हें डसेंगे लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा परीक्षित कहते हैं क्षमा करिएगा प्रभु, अब जीने की कोई अभिलाषा नहीं, मुझे जिस अमृत की प्राप्ति होनी थी, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत की प्राप्ति होनी थी, वो अमृत मुझे मिल चुका है। अब केवल ये आत्मा परमात्मा से मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसा श्राप मिला था, 7 दिन पूरे होने पर 7 दिनों बाद तक्षक नाग आते हैं, राजा परीक्षित को डसते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत जगह वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित कथा सुनी रहे थे तभी उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई थी। तक्षक नाग आते हैं, केवल राजा परीक्षित को डसते हैं, जिससे उनके शरीर की मृत्यु होती है। सुखदेव जी की कथा समाप्त हुई। अब इधर जो सबसे पहले व्यास थे, याद है उनके बारे में? एक और व्यास सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य वन में 88,000 संतों को कथा सुना रहे थे। कुछ बात याद आई, कथा के दूसरे दिन ये कथा सुनाई गई। सो सूत जी महाराज जो 88,000 संतों को कथा सुना रहे थे, सूत जी के द्वारा भी जो कथा कही जा रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक पाठ समाप्त होता है और मेरे द्वारा जो आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कार्यक्रम था, आज वो यहीं पर समाप्त होता है। इस 7 दिनों के द्वारा, इस 7 दिनों के अंतर्गत में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, मेरी जीवा से कोई भी ऐसी बात निकली हो जो आपको बुरी लगी हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, क्योंकि देखिए जीवा है, बहुत सी ऐसी बात निकलती है जो सबको अच्छी नहीं लग सकती, कोई ना कोई बात किसी को बुरी लगी जाती है। तो मेरे द्वारा अगर कोई भी ठेस पहुंचा हो, कोई भी बात बुरी लगी हो, मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे अपने घर की छोटी बालिका समझकर क्षमा करिएगा। आप सभी ग्रामवासियों से क्रमबद्ध तरीके से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा करिएगा। आज की कथा मेरे द्वारा कही जा रही कथा यही विराम होती है। देखिए कथा खत्म नहीं, केवल जो 7 दिनों का